उत्तर प्रदेश में 10 आईपीएस अफसरों का ट्रांसफर, कल 6 आईएएस का हुआ था ट्रांसफर। बिहार चुनाव आयोग की टीम आज पहुंचेगी पटना, विधानसभा चुनाव तैयारियों का लेगी जायजा। मुंबई में कंगना रनौत एयरपोर्ट के लिए रवाना, हवाई अड्डे पर सख्त की गई सुरक्षा व्यवस्था। दिल्ली में आज से खुलेंगे जिम और योग सेंटर। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में आज से मेट्रो का संचालन। दिल्ली विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र आज से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र। झारखंड में 1014 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि, 11 लोगों की मौत। असम में कोरोना वायरस के 1292 नए मरीजों की पुष्टि। कोरोना संकट के कारण इजराइल में 3 हफ्ते के लॉकडाउन का ऐलान। पीएम मोदी के जन्म दिवस के मौके पर जेपी नड्डा आज करेंगे सेवा सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत। दिल्ली हिंसा में उमर खालिद को यूएपीए के तहत किया गया गिरफ्तार। राजस्थान में कोरोना वायरस के 1703 नए मरीजों की पुष्टि। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 22,543 नए मरीजों की पुष्टि, 416 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, खत्म, आतंकी भागे। पीएम राष्ट्रपति से सीजीआई तक एलएसी पर तनाव के बीच 10,000 भारतीयों की जासूसी के लिए चीन की साजिश। छपरा सिवान में 2 बाहुबलियों के सहारे लालू की पॉलिटिक्स, नीतीश से दोनों का हुआ था पंगा। कंगना रनौत मुंबई से मनाली के लिए हुई रवाना, बहन रंगोली भी साथ में मौजूद। एक हफ्ते में रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 2.5 लाख करोड़ बढ़ा। रघुवंश प्रसाद सिंह का अंतिम संस्कार आज, थोड़ी देर में वैशाली ले जाएंगे पार्थिव शरीर। यूपी में गोली लगने से घायल व्यापारी की अस्पताल में मौत, वीडियो वायरल कर एएसपी पर लगाया था आरोप। व्हाइट डांस ने ठुकराया ऑफर, माइक्रोसॉफ्ट को नहीं बेचेगी टिकटॉक का अमेरिकी परिचालन। मॉनसून सत्र में हिस्सा लेंगे फारूक अब्दुल्ला, अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार होंगे शामिल। इजराइल में देश भर में दोबारा लॉकडाउन की घोषणा की गई। कंगना पर बोले राउत, हम सुनेंगे लेकिन बोलेंगे कुछ नहीं, हर बात नोट करेंगे। आज से शुरू हो रहा है मॉनसून सत्र, नीट परीक्षा को लेकर डीएमके ने किया प्रदर्शन। गृह मंत्री अमित शाह ने दी हिंदी दिवस की बधाई, आज देशवासियों को करेंगे संबोधित। शिवसेना और कंगना की लड़ाई से कांग्रेस असहज, गठबंधन की मजबूरी में कुछ बोल नहीं पा रहे नेता। पश्चिम बंगाल के हुगली में पेड़ से लटका मिला भाजपा कार्यकर्ता का शव, भाजपा ने टीएमसी पर लगाया आरोप। पर्यावरण मंत्रालय ने प्लास्टिक पेन के दोबारा इस्तेमाल के 3 मॉडल सुझाए, बाई बैंक की नीति पर विचार। मुंबई में पूर्व नौसेना अधिकारी के साथ मारपीट के विरोध में उतरे 600 से ज्यादा पूर्व सैन्य अधिकारी। देश में बढ़ते भ्रष्टाचार को कम करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप करने की लगाई गुहार। दिल्ली हिंसा में यूएपीए के तहत उमर खालिद गिरफ्तार, लंबी पूछताछ के बाद की गई कार्रवाई। लोकसभा व्यापार सलाहकार समिति की हुई बैठक, ओम बिरला ने की अध्यक्षता। सुप्रीम कोर्ट में 77 साल की महिला ने कानून पढ़ने की आयु सीमा को दी चुनौती। देश के कई राज्यों में 14 से 16 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना, अलर्ट जारी। कश्मीरी पंडितों ने की घर वापसी की मांग, पीएम मोदी से की निर्वासन खत्म करने की अपील। जयशंकर ने कहा चीन भारत संबंधों के लिए जरूरी है बहुध्रुवीता और परस्पर व्यवहार का स्वीकारा जाना। संसद सत्र का बदला सा होगा नजारा, मोबाइल ऐप से लगेगी हाजिरी। लोकसभा में बीजेपी सांसद रवि किशन शुक्ला बोले फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग एडिक्शन केंद्र ले एक्शन। राजस्थान में बीते 24 घंटों में कोरोना के 793 नए केस मिले, संक्रमितों का आंकड़ा हुआ 1,03,201। सुशांत केस में मुंबई में एनसीबी टीम की छापेमारी, ड्रग पैडलर सूर्यदीप मल्होत्रा को पकड़ा। असुद्दीन ओवैसी बोले प्रश्नकाल और प्राइवेट मेंबर बिजनेस होना बहुत जरूरी। 1 घंटे स्थगित रहने के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू। देश में पिछले 24 घंटों में 82,071 नए कोरोना केस मिले, 1,136 संक्रमितों मरीजों की मौत। दिल्ली दंगा केस में पुलिस ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता राहुल रॉय और सवा दीवाना को किया तलब। दिवंगत पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि देने के बाद लोकसभा की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित। कोरोना संकट के बीच संसद सत्र शुरू, सदन में दिव्यांग पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दी श्रद्धांजलि। कोरोना संकट के बीच मॉनसून सत्र शुरू, लोकसभा स्पीकर बोले सहयोग करे राजनीतिक दल। संसद सत्र पर बोले लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, पक्ष विपक्ष लोकतंत्र को मजबूत बनाने में दे योगदान। कोरोना संकट में शुरू हो रहे संसद सत्र पर पीएम मोदी बोले जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। संसद सत्र पर पीएम मोदी बोले कोरोना भी है, कर्तव्य का पालन भी करना है। संसद सत्र पर पीएम मोदी बोले कोरोना गाइडलाइंस का सभी को पालन करना है। रिया ड्रग केस में एनसीबी की छापेमारी, शोभिक के पैडलर 2 सूर्यदीप को पकड़ा। कोरोना से जंग में फास्ट ट्रैक मोड पर भारत, ज्यादा बीमार लोगों को इमरजेंसी में वैक्सीन देने पर विचार। भारत ने बनाई दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क, चीन पर निगरानी होगी आसान। कंगना रनौत ने फिर दोहराई मुंबई के पीओके होने वाली बात, शिवसेना पर जोरदार हमला। पिछले 24 घंटों में दुनिया में 3 लाख कोरोना केस, हर 3 में से 1 मरीज भारतीय। चुनावी तोहफा, बिहार के समस्तीपुर में 3 साल से बंद पड़ी जूट मिल खुली, शुरू हुआ उत्पादन।
मास्क पहने पॉलीकार्बन सीट के पीछे दिखे सांसद। यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बनाई नई स्पेशल फोर्स, बिना वारंट तलाशी लेने गिरफ्तार करने का अधिकार। संसद के मॉनसून सत्र से पहले बोले पीएम मोदी, उम्मीद है सांसद एकजुट होकर संदेश देंगे कि देश की सेना के वीर जवानों के साथ हैं। ट्रंप का दावा, कोरोना से लड़ाई में पीएम मोदी ने की तारीफ, कहा आपने क्या शानदार काम किया, अपनी जान खुद बचाइए। पीएम मोदी के साथ व्यस्त है। मॉनसून सत्र से पहले राहुल गांधी ने कसा तंज। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द, राज्य में पहुंचेगी निर्वाचन आयोग की टीम। अमेरिकी मैगजीन ने खोली चीन की पोल, गलवान में मारे गए थे 60 से ज्यादा सैनिक। रवि किशन बोले, पाकिस्तान और चीन से हर साल होती है ड्रग्स की तस्करी। मुंबई में साइन अस्पताल में 2 शवों में अदला बदली से रिश्तेदारों ने मचाया हंगामा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने साधा निशाना, कहा आत्मनिर्भर बनकर खुद ही बचाएं जान। राष्ट्रपति, पीएम समेत देश की बड़ी हस्तियों की जासूसी कर रहा चीन, कांग्रेस ने सरकार को घेरा। शशि थरूर ने चेतन भगत की ऐसी तारीफ की, समझने के लिए खोलनी पड़ जाएगी डिक्शनरी। मॉनसून सत्र में डीएमके समेत दूसरे दलों ने की नीट परीक्षा रद्द करने की मांग, किया विरोध प्रदर्शन। कैलाश पर्वत श्रृंखला को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के लिए भारत के ब्रह्मास्त्र ने निभाई थी अहम भूमिका। खबरें फटाफट में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें जनादेश एक्सप्रेस लाइव।